दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्ज़ाम अब बहुत करीब है और अभी आपके पास सिर्फ 10 दिन बच गया है और इस 10 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 घंटे में 100 इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाए और आपके जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें जो हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा और इसमें से 50 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएगा जो आप अपने एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन, और इस 100 क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में ख़त्म कर सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एबंडन। एबंडन का मतलब क्या होता है? एबंडन का मतलब प्रचुर होता है, यानी प्रचुर मात्रा में। तो इसका सिनोनिम पूछा गया। सिनोनिम का क्या मतलब होता है? तो सिनोनिम का मतलब वो होता है कि दोनों वर्ड का मीनिंग अगर सेम है तो उसे सिनोनिम वर्ड बोला जाता है। जैसे कि आपका जल और आपका पानी, दोनों का मतलब एक ही है, तो इसलिए ये दोनों ही वर्ड एक तरह का सिनोनिम होगा। तो इसलिए एबंडन का सिनोनिम क्या होगा? तो एबंडन का मतलब प्रचुर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पेनल्टी। रेयर मतलब थोड़ा सा होता है, फ्यू मतलब भी थोड़ा, शॉर्ट मतलब भी आपका थोड़ा सा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एंटोनिम ऑफ द एंशिएंट। तो एंटोनिम का क्या मतलब होता है? तो एंटोनिम का मतलब होता है कि उसका जस्ट उल्टा, यानी कि अगर हम लोग आगे का है, आगे का उल्टा क्या हो जाएगा? पीछे। ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे। तो इसी तरह से एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। तो आपको बताना है कि एंशिएंट का उल्टा क्या होगा। तो एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा? तो एंशिएंट का मतलब आपको पता होना चाहिए पहले। तो एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, और ओल्ड मतलब भी पुराना होता है। तो ये आपका तो नहीं होगा, ये आपका सिनोनिम हो गया। मॉडर्न मतलब नया, हिस्टोरिक, एंटीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मॉडर्न। एंशिएंट का आपका एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न। मॉडर्न मतलब नया, एंशिएंट मतलब पुराना। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीच इन द सेंटेंस। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर द नन। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका आपको बताना है कि ये किस तरह का वर्ड है। तो ये किस तरह का वर्ड है? ये पर्सनिफिकेशन वाला सेंटेंस है। अगला सवाल है, व्हिच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंस कि जहाँ पे भी हम लोग बिन लगा देते हैं तो मतलब वो कंटिन्यूअस होता है। और हैज़ हैव किस में आता है? आपका परफेक्ट में। तो हैज़ आपका प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में। और एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जहाँ पे सिंस और फोर का यूज़ करते हैं वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है। तो हैज़ आपका प्रेजेंट पे है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो ये कौन सा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आपका कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो अगला सवाल है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आपको टुमारो का स्पेलिंग दिया गया है। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको जो याद है टुमारो का स्पेलिंग, उसको आप लिखिए, TOMORROW। इसके बाद आप इससे मैच कर लीजिए कि इसमें से कौन सा है। तो TOMORROW, तो ये है आपका सही ऑप्शन। इसमें आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप अपना वर्ड को एक जगह आराम से लिख लीजिए, एक जगह पर। उसके बाद आप मिलान कर लीजिए, जो उसमें मैच हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पैसिव वॉइस ऑफ द कैट इज़ चेजिंग द माउस। तो इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये अभी एक्टिव वॉइस में है, और हम लोग इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द कैट इज़ बीइंग चेज्ड बाय माउस। तो द माउस इज़ बीइंग, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द माउस इज़ बीइंग चेज्ड बाय द कैट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
विच आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड यूरोपियन। तो यूरोपियन से पहले हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं वर्ड, तो ए यूज़ करते हैं। अगला सवाल है टू स्पेल द बीन्स, इसका क्या मतलब होता है। तो स्पेल द बीन्स, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है आपका कि टू रिवेल द सीक्रेट। तो इसका मतलब होता है टू रिवेल द सीक्रेट, यानी कि किसी जो सीक्रेट है उसको बाहर निकालना या फिर उसको हम किसी के सामने बता देना, इसका यही मतलब होता है। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक, सी प्रेफर कॉफ़ी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा खाली जगह में, देन, टू, ओवर या फिर विथ। तो प्रेफर के बाद हमेशा टू यूज़ होता है, तो सी प्रेफर कॉफ़ी टू आपका टी, तो प्रेफर के बाद हमेशा टू आता है। अगला सवाल है प्लूरल ऑफ फेनोमेनन का प्लूरल क्या हो जाएगा। तो फेनोमेनन एक आपका सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा फेनोमेना। अगला सवाल है कि द मीनिंग ऑफ ब्रेक द आइस, तो ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, किसी काम को स्टार्ट करना या फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, सी स्पीक्स सॉफ्टली। तो सॉफ्टली स्पीक क्या है आपका, स्पीक मतलब बोलना, तो बोलना क्या ये वर्ब है, और सॉफ्टली ये उसका विशेषता को बता रहा है। तो वर्ब की विशेषता क्या कौन बताता है, तो एडवर्ब बताता है। which is the correct indirect speech of she said I am going to market। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है, तो इस इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, she said that she said that she, तो ये आपका सही हो जाएगा, she said that she was going to the market। अगला सवाल है सिनोनिम ऑफ विविड, विविड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्लियर। अगला सवाल है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, द वर्ड ऑन इज़ द, तो यहाँ पे जो ऑन है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, वर्ब है या एडवर्ब है, तो ये आपका प्रीपोजिशन है। अगला सवाल है चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है द फेमिनिन जेंडर ऑफ द लायन, तो लायन का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, लायन इज। अगला सवाल है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द दे विल फिनिश द वर्क टुमारो इज़, तो इसका क्या है आपका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द वर्क विल बी, ये द वर्क विल बी फिनिश टुमारो बाय देम, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन ए ब्लू मून, तो वंस इन ए ब्लू मून का क्या मतलब होता है कि वेरी सॉफ्ट, रेयरली, नेवर या फिर ऑलवेज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियरली। वंस इन ए ब्लू मून इसका मतलब होता है रियरली। ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, अगर ये रिवीजन क्लास नहीं होता तो इस 100 क्वेश्चन को कराने में मुझे कम से कम 4 घंटे वक्त लगता है, क्योंकि मैं सारा चीज़ समझा के आपको पढ़ाता। तो यहाँ टाइम बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं फास्ट क्लास ले रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो सके। तो अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़ नॉट रिच, ही इज़ नॉट ओनली द रिच आल्सो जेनेरियस। तो इसमें आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि नॉट ओनली के बाद बट आल्सो हमेशा आता है, जहाँ जैसे भी आपका नॉट ओनली आएगा उसके बाद बट यहाँ पे यानी बट आल्सो आएगा, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा बट।
अगला सवाल क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगली। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत और अगली मतलब आपका बदसूरत। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। डू लाइक चॉकलेट, तो किस तरह का सेंटेंस है ये आपको बताना है। डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे डू यू से यूज हो रहा है कि नहीं, यानी क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क क्या है, ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला सवाल है, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या आ जाएगा, रिटन, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अगला सवाल है, द सिनोनिम ऑफ करेजियस। तो करेजियस का मतलब क्या होता है, हिम्मत वाला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेव। ब्रेव हो सकता है क्योंकि इसका मतलब भी हिम्मत वाला होता है। क्राउडली, वीक, फिर फेयरफुल। तो इसका सही जवाब ब्रेव ही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है। सी रन फास्ट, तो ये कंपाउंड सेंटेंस तो नहीं है। सी रन फास्ट एंड सी विन रेस, तो यही आपका कंपाउंड सेंटेंस है, जिसमें दो दो सब्जेक्ट आते हैं और जिसमें दो अलग अलग चीज़ मतलब से को जोड़कर सेंटेंस को कंप्लीट किया गया हो। अगला सेंटेंस है, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही इज़ अफेयर्ड टू स्नैक। तो अफेयर्ड के बाद कौन सा वर्ब कौन सा प्रिपोजिशन लगता है, तो अफेयर्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन यूज़ होता है। ही इज़ अफेयर्ड ऑफ स्नैक, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल वर्ड। तो इसका सही स्पेलिंग आपको देखना है। ओकेजन, ये गलत है। ओकेजन, ओकेजन ये वाला आपका सही है, डी नंबर इसका सही आंसर है। नहीं, ये आपका ये सही है, यहाँ पे डबल एस नहीं आएगा, सिंगल एस आएगा, तो इसके लिए ये आपका ए सही है। अगला सवाल है, विच वन इज़ काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा, शुगर, ये तो काउंटेबल नाउन नहीं है। राइस भी काउंटेबल नहीं है। शुगर ये भी नहीं है। ये आपका बुक, ये आपका काउंटेबल नाउन है। बुक को हम लोग गिन सकते हैं। अगला सवाल है कि चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वेल्दी। वेल्दी का सिनोनिम आपको बताना है। वेल्दी का क्या मतलब होता है, अमीर, रिच। तो पुअर ये तो नहीं होगा, एंटीनम हो जाएगा, तो रिच इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला सवाल है कि एंटीनम ऑफ बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है, बिटर का मतलब होता है आपका तीखा बोल सकते हैं, तीखा। तो तीखा का उल्टा क्या हो जाएगा, स्वीट, मीठा। अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन द वर्ड। तो ही इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो ब्रिलियंट क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। तो ही इज़ ब्रिलियंट, तो ये किसके बारे में ब्रिलियंट कह रहा है, ही मतलब किसी इंसान के बारे में, किसी नाउन के बारे में। तो नाउन, जो नाउन की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अगला सवाल है, पास्ट टेंस ऑफ गो। गो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वेंट। अगला सवाल है, द अर्ली बर्ड कैच द ऑम इज ए। तो ये क्या है, एक फ्रेज है, प्रोवर्ब है या इडियम है या फिर आपका क्लॉज है। तो द अर्ली बर्ड कैच द वर्म ये आपका इडियम है। नहीं, ये आपका प्रोवर्ब है। अगला सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक, सी वाज एब्सेंट द मीटिंग येस्टरडे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है कि सी वाज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज अनकाउंटेबल नाउन।
तो अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं? तो चेयर को तो गिन सकते हैं, वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते, तो यही सही जवाब हो जाएगा। एप्पल को गिन सकते हैं, बुक को भी गिन सकते हैं। अगला सवाल है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ आई एम राइटिंग ए लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ए लेटर was written by me। A letter is being written by me। ये आपका सी सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है सिनोनिम ऑफ एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो एग्जैक्ट हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? करेक्ट, रॉन्ग, इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट। तो इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल है एंटोनिम ऑफ जेनरस। तो जेनरस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? काइंड, स्टिंगी, नोबेल या फिर आपका ग्रेटफुल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्टिंगी। अगला सवाल है चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट के पहले हमेशा एन लगता है। अगला सवाल है द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या आ जाएगा? चिल्ड्रेन। अगला सवाल है मीनिंग ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड, यानी सर खुजलाना, इसका क्या मतलब होता है? टू मेक ए मिस्टेक। तो मेक ए मिस्टेक ही है, जब हम कोई गलती करते हैं तो सर खुजाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द डॉग जंप ओवर द फेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ओवर। तो द डॉग जंप ओवर द फेंस। अगला सवाल है विच वन इज़ द प्रॉपर नाउन। टीचर, बुक, इंडिया या फिर सिटी। तो प्रॉपर नाउन कौन सा है इसमें? तो इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन। अगला सवाल है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का मतलब हिम्मत वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? करेजियस। सेम क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका करेजियस। अगला सवाल है कि मीनिंग ऑफ एट द 11th आवर इज़। तो एट द 11th आवर का क्या मतलब है? एट द लास्ट मोमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला सवाल है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ शी सैंग ए सॉन्ग इज़। तो इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग इज़ सॉन्ग बाय हर। तो यही सही जवाब हो जाएगा। नहीं, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका आप क्वेश्चन देखिए पहले, सी सैंग ए सॉन्ग। तो ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसका क्या बनेगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बनेगा? ए सॉन्ग वाज सॉन्ग बाय हर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो नेसेसरी का स्पेलिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो NESESSARY। तो इसको आप लिख लीजिए NESESSARY। उसके बाद आप मैच कर लीजिए, तो इसमें से पहला आपका सही है। अगला सवाल है कि फेमिनिन जेंडर ऑफ एक्टर। तो एक्ट्रेस है ये आपका। तो एक्टर का फेमिनिन जेंडर यानी कि क्या हो जाएगा? एक्टर का आपका एक्ट्रेस फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिनोनिम ऑफ इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान। तो बुद्धिमान का आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्मार्ट, फुलिश, लेजी या फिर डल। तो स्मार्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एंटोनिम ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनिमी। फ्रेंड का मतलब दोस्त और एनिमी मतलब दुश्मन। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल सी अबाउट एन अम्ब्रेला।
तो एन आ जाएगा। अगला सवाल है द प्लूरल ऑफ वोमेन, तो वोमेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? वोमेन, वोमेन। अगला सवाल है द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कीप एन आई ऑन, यानी आँख खुली रखना, इसका क्या मीनिंग होता है? टू वॉच केयरफुली, टू इग्नोर, टू प्रोटेक्ट, टू हेल्प। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि वॉच केयरफुली। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन द वर्ड द ट्रेन अराइव लेट। तो ट्रेन अराइव लेट में लेट क्या है? लेट क्या बता रहा है? ट्रेन लेट है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिनोनिम ऑफ काइंड, काइंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रूल ये नहीं होगा, जेनरस नहीं हो जाएगा, हार्श ये भी नहीं होगा, बिटर ये भी नहीं होगा, तो ये आपका जेनरस होगा। अगला सवाल है कि एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कमज़ोर, वीक। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स, विथ मैथमेटिक्स या ऑन मैथमेटिक्स। गुड एट मैथमेटिक्स। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो सही स्पेलिंग आपको बताना है इसमें से इसका कौन सा सही स्पेलिंग है। एकोमोडेशन, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि पैसिव वॉइस ऑफ ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है द ऑपोजिट ऑफ प्राइड, प्राइड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डल। अगला सवाल है एंटोनिम ऑफ हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग का उल्टा क्या हो जाएगा? लेजी। अगला सवाल है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, मून इज़ शाइनिंग ब्राइटली, द मून, तो द मून इज़ शाइनिंग ब्राइटली। अगला सवाल है द प्लूरल ऑफ गूज, गूज का प्लूरल क्या हो जाएगा? गीज हो जाएगा। अगला सवाल है करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कॉल इट ए डे, टू कॉल इट ए डे, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? टू सेलिब्रेट, टू स्टॉप वर्किंग, टू वर्क हार्ड, टू कॉल समवन, टू कॉल इट ए डे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। या फिर आपका हो जाएगा नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, टू स्टॉप वर्क। टू कॉल इट ए डे यानी इसका मतलब हो जाएगा कि काम बंद कर देना, टू स्टॉप वर्किंग, काम से छुट्टी। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक, द बुक बिलोंग्स टू हिम। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, ही क्विकली फिनिश द टास्क, तो ये कौन सा स्पीच है? एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब या फिर आपका प्रीपोजिशन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका एडवर्ब है। टास्क किसने पूरा किया? उन्होंने, इसलिए उसको कहा जाएगा। द सिनोनिम ऑफ फास्ट, फास्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्विक, क्विक मतलब भी जल्दी होता है, फास्ट मतलब भी जल्दी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि एंटोनिम ऑफ ट्रू, ट्रू का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रू मतलब सच, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? फॉल्स यानी गलत। अगला सवाल है द पैसिव वॉइस ऑफ
हाँ, सी हेल्प द पुअर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? सी इज़ हेल्प द पुअर, द पुअर इज़ हेल्प बाय हर, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है द प्लूरल ऑफ डियर, तो डियर का प्लूरल क्या हो जाएगा? डियर का प्लूरल डियर ही होता है। तो डियर का प्लूरल आपका डियर ही होता है। अगला सवाल है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का, तो इसका ए सही हो जाएगा इन्वायरमेंट का। अगला सवाल है कि सिनोनिम ऑफ कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग ही उसका हो जाएगा। हॉट मतलब गर्म, वार्म मतलब गर्म, ह्यूमिड मतलब भी गर्म होता है। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक, सी इज़ इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, यानी वो पेंटिंग में इंटरेस्ट रखती हैं। अगला सवाल है कि ऑपोजिट ऑफ लव, लव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लव मतलब प्यार करना और हैट मतलब नफ़रत करना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैट। द मीनिंग ऑफ ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक का मीनिंग क्या हो जाएगा? समथिंग ईजी, ए डिलीशियस डेजर्ट, ए रेयर इवेंट, समथिंग कॉस्टली, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समथिंग ईजी। किसी चीज़ को अगर हम लोग आसानी से कर लेते हैं उसको कहते हैं ए पीस ऑफ केक, यानी बहुत आसानी से कर लेने वाला काम। अगला सवाल है द पास्ट टेंस ऑफ टीच, टीच का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? टाउट हो जाएगा, TAUGHT। अगला सवाल है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो एकोमोडेशन इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है द पैसिव वॉइस ऑफ चाइल्ड, द पैसिव वॉइस ऑफ द चाइल्ड ब्रोक द टॉय, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द टॉय वाज ब्रोकन, द टॉय वाज ब्रोकन बाय चाइल्ड, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है एंटोनिम ऑफ इजी, इजी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? टफ, इजी मतलब और टफ मतलब। अगला सवाल है सिनोनिम ऑफ क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी और उसका रैपिडली भी का मतलब जल्दी होता है। अगला सवाल है प्लूरल ऑफ लीफ, तो लीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? यह आपका लीव्स हो जाएगा। अगला सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़ कॉन्फिडेंट इन हिज सक्सेस, नहीं इन नहीं होगा इसका, ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। अगला सवाल है ऑपोजिट ऑफ सॉफ्ट, सॉफ्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सॉफ्ट का मतलब नरम, तो नरम का उल्टा क्या हो जाएगा? हार्ड। अगला सवाल है सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? लवली, अगली, डल या प्लेन, तो लवली हो जाएगा। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, लवली मतलब भी खूबसूरत। अगला सवाल है कि द पास्ट टेंस ऑफ रन, रन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? रन। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स, द बॉय इज़ फॉन्ड, द बॉय इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। अगला सवाल है द प्लूरल ऑफ फिश, फिश का प्लूरल क्या हो जाएगा? फिश ही होता है या फिर फिशेस इफ रेफरिंग टू स्पीसीज, फिश का प्लूरल फिश ही होता है। अगला सवाल है द मीनिंग ऑफ बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब होता है? टू वर्क लेट एट नाइट, द लाइट एट लैम्प, द बर्न समथिंग, द वॉच समथिंग, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टू वर्क लेट नाइट।
टू वर्क लेट नाइट इसका मतलब होता है। अगला सवाल है द पैसिव वॉइस ऑफ शी विल राइट ए स्टोरी। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ए स्टोरी वाज, ये स्टोरी विल बी रिटन बाय हर। अगला सवाल है द अपोजिट ऑफ हॉट। हॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा? हॉट का मतलब गर्म, वार्म मतलब गर्म होता है, ह्यूमिड मतलब गर्म होता है, मिल्ड मतलब भी गर्म, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोल्ड। अगला सवाल है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ईट, तो इसका क्या हो जाएगा? ईटन। अगला सवाल है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका स्पेलिंग आपको चूज़ करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, आप पहले इसको लिख लो, जो स्पेलिंग आपसे पूछा जाएगा उसको पहले लिख लो आप, अपॉर्चुनिटी, उसके बाद आप इससे मिलान कर लो, तो सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो अगर आप लोग